सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 11 जनवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में हम मसालों के ऊपर, और जिस हिसाब से मसालों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हुए हैं, स्पेशली अगर आप हल्दी और जीरा की बात करेंगे, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव हमें हल्दी के भाव में बनते हुए देखा है। एक तरफ़ा जो तेज़ी थी अचानक से थम-सी गई और एक अच्छी खासी मुनाफ़ा वसूली लास्ट वीक में हमें बनती हुई देखी थी। वही हाल जीरे में भी रहा, जीरे में भी मुनाफ़ा वसूली का दौर जारी रहा और मुनाफ़ा वसूली हमें थ्रू आउट द वीक बनते हुए दिखाई दी थी। वहीं कुछ मसाले, अगर आप इलायची की बात करेंगे तो इलायची में थोड़ी बढ़त बनती हुई दिखी थी। तो देखेंगे क्या रह सकता है आगे का आउटलुक और क्या करना चाहिए अभी नेक्स्ट वीक के लिए, इसके ऊपर ये वीडियो है, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर मेरे साइड से रहेगा कि आप ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप ट्रेड करते हैं वायदा बाजार में और इसके बेसिस पे सोच रहे हैं कि वायदा बाजार में ट्रेड करें, तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे हल्दी के साथ। हल्दी के में लेवल्स पहुंचने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आखिर हल्दी के मार्केट में अभी चल क्या रहा है। अगर आप सप्लाई साइड से देखेंगे, सप्लाई साइड से ये जो टाइम रहता है, स्पेशली जनवरी का जो टाइम रहता है हल्दी का, ये टाइम रहता है हार्वेस्टिंग का। और इस टाइम पे जो फसल रहती है जनरली कटाई होती है, और आपके तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हर जगह और हो भी रही है। और उस हिसाब से देखेंगे तो ये जो महीना रहता है, स्पेशली जनवरी वाला महीना, इस टाइम पे न्यू क्रॉप मार्केट में आती है। न्यू क्रॉप, मैंने अराइवल्स के नंबर निकालने की कोशिश की और अराइवल्स के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो 10 जनवरी तक का जो नंबर था उसके हिसाब से देखेंगे तो 1887 टन के आसपास की आवक बनती हुई दिखी थी। और ओवरऑल आप देखें कि पिछले साल जनवरी में लगभग 6800 टन की आवक, 6800 60 टन की आवक बनते हुए दिखाई दी थी। अभी 10 दिन बीते हैं और इस पेस से अगर आप जाएंगे तो आवक काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। एवरेज जो आवक रहती है, अगर आप 5 साल का एवरेज उठा के देखेंगे तो 13 से 14,000 टन की आवक जनरली मंडियों में आ जाती है, और इस साल ये आवक काफ़ी ज़्यादा कम है। चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे तेलंगाना हो, आप देख रहे हैं अराइवल पेस काफ़ी ज़्यादा कम है, और ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो स्पॉट प्राइस है हल्दी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बने हुए हैं। जो गिरावट हमने बनती हुई देखी थी हल्दी में, स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो हल्दी की जो गिरावट थी स्पेशली वादा बाजार में थी। वही अगर आप स्पॉट प्राइस की बात करेंगे निजामाबाद मार्केट की, तो निजामाबाद मार्केट में ज़्यादा गिरावट बनती हुई नहीं देखी थी हमने। तो कितनी परसेंट की गिरावट रही, और हल्दी की गिरावट देखेंगे तो लगभग लगभग 4% तक की गिरावट हमें वायदा बाजार में बनती हुई दिखी। और मैंने आपको बताया भी था, जो रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं मुझे, मैंने बताया था ये जो अंतर है वायदा बाजार का और स्पॉट प्राइस का, जो अंतर है 2,000 रुपये से ज़्यादा का हो गया था। और ये जो भाव थे लगभग 19,000 के आसपास चले गए थे। जो हाई बना था लगभग लगभग 19,050 का हाई बना था। वहीं अगर आप निजामाबाद मार्केट की बात करेंगे तो 16,000 के आसपास के भाव चल रहे थे निजामाबाद मार्केट में। और उस हिसाब से आप देखेंगे तो जो लेवल्स थे ओवरऑल निजामाबाद मार्केट की, अगर आप बात करें तो 16,800 के आसपास का हाई बनते हुए दिखा था। तो कहाँ 16,800 और कहाँ 19,050। तो मोटा मोटे तौर पे आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तेजी आपको वायदा बाजार में बनते हुए दिखी थी। तो इतना जब गैप हो जाता है वायदा बाजार में और स्पॉट प्राइस में, तो जनरली होता क्या है, या तो स्पॉट प्राइस ऊपर जाता है या तो वायदा बाजार नीचे आता है। ये जो गैप रहता है स्पॉट का और वायदा का, ये जनरली 1,000 रुपये के आसपास का रहता है, 1,000-1,200 रुपये का। और जनरली ऐसा होता भी है। और अभी जिस हिसाब से गैप बना हुआ था वो घट के आया, और अभी जो गैप रह गया है अभी, अ, जो क्लोजिंग हुई थी 17,640, ये था अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप निजामाबाद मार्केट की बात करेंगे तो 16,740, लगभग लगभग 900 रुपये का डिफरेंस अभी रह गया है। ये एक तरह से आइडियल डिफरेंस माना जा सकता है। इन स्तरों पे आखिर करना क्या चाहिए, अगर फंडामेंटली देखें तो दो तीन चीज़ें आपको गौर करनी है। अभी अगर आप वायदा बाजार को छोड़ के अगर स्पॉट प्राइस की बात करेंगे तो अराइवल्स लगातार कम है, आवक कम है। प्रोडक्शन से बात करेंगे तो अपकमिंग जो प्रोडक्शन है वो कम रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, हर जगह काफ़ी ज़्यादा क्रॉप को लेकर दिक्कतें हुई थी। उसके चलते प्रोडक्शन थोड़ा सा कम रह सकता है। और थोड़ा क्या मान के चलिए कि 25-30% तक की गिरावट रह सकती है। मेरे हिसाब से 9 लाख टन तक के आसपास की का हल्दी का प्रोडक्शन इस बार रह सकता है। तो कम प्रोडक्शन है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा टाइट है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि जो मेजर ट्रेंड हल्दी का रहने वाला है वो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। अभी इन स्तरों पे अगर आप देखेंगे तो
17,000 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, 17,000 से लेकर 16,800 के आसपास। और एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ की थी, और उसी हिसाब से ट्रेंड लाइन अगर आप ये इसको खींचते हैं तो एकदम ट्रेंड लाइन को ही छू के ये निकलने की कोशिश किया है यहाँ से। तो इस हिसाब से जो सपोर्ट रहेगा अभी के लिए, मान के चलिए 16,800 का सपोर्ट रहेगा। इस सपोर्ट के आसपास जब भी मार्केट आता है, आपको खरीदारी के मौके बनते हुए हल्दी में अभी फिलहाल के लिए दिख रहे हैं। 16,800 का जब तक लेवल बना हुआ है, एक अपसाइड पोटेंशियल रहेगा। अगर 16,800 टूटता है तो नीचे में जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 15,800 15,700 का हल्दी में फिलहाल के लिए रह सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, न्यू क्रॉप आने वाली है, 15-20 दिनों के बाद अराइवल प्रेशर बढ़ते हुए दिखेगा आपको, और उस हिसाब से जो भी उछाल मिलेगा, मान के चलिए ये जो जोन है 18,500 से लेकर 19,000 के बीच का जो जोन है, ये ज़ोन पे आपको मुनाफ़ा वसूली भी देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी खरीदारी रहेगी, छोटे अवधि के लिए रहेगी। और फरवरी का जो महीना रहता है, जनरली हल्दी के लिए गिरावट का दौर रहता है। उस टाइम पे हल्दी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट जनरली फरवरी में रहती है। तो जो भी खरीदारी अगर इन स्तरों से जो भी बनती है, 16,800 से लेकर 17,000 के आसपास, जो भी खरीदारी बनती है, ऊपर में आपको 19,200 19,300 तक के लेवल के लिए वेट करना चाहिए। ये जो रेंज है 19,300 से लेके 16,800, ये एक मेजर रेंज रह सकता है। इस बीच में हल्दी के भाव आपको अगले 10 दिनों में ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। अगर ये ट्रेड अगर अगर आप मान के चलिए कि ये लेवल टूटते हैं हल्दी के, माफ़ करिएगा, अगर ये लेवल टूटते हैं 13,400 के ऊपर, अगर मान लीजिए मार्केट बैठता है, तो फिर हम लंबी अवधि की बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 13,400 ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में 16,000 के लेवल्स आपको रह सकते हैं। एक चीज़ और मैं देख रहा था, मैं आपको भी दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है कि जिस हिसाब से अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे हल्दी के, तो 8 तारीख को हमने देखा था ओपन इंटरेस्ट कम होते हुए दिखा था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट लगभग 16,000 के ऊपर बने हुए हैं। इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पिछले साल नहीं था। पिछले साल अगर आप देखेंगे 14,000 टन के, 14,000 15,000 टन का ओपन इंटरेस्ट था। इस बार 16,000 टन के आसपास का ओपन इंटरेस्ट लगातार पिछले 3-4 दिनों से बना हुआ है। आगे चल के कब मुनाफा वसूली आएगी देखते हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और ये जो देखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता है कि ओवरऑल आगे चल के हो सकता है मुनाफा वसूली आपको मोटे तौर पे है। लेकिन वही कहने का मतलब मेरा यही है मोटा-मोटी तौर पे, कि निचले स्तरों पे खरीदारी और ऊपरी स्तरों पे, इन स्तरों पे 19,300 19,400 के आसपास मुनाफा वसूली, ऐसी रणनीति आपको हल्दी में शायद रखनी चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड हल्दी का पॉजिटिव है, लेकिन एक जो न्यू क्रॉप आने वाली है उसको भी आपको मुख्यतः रूप से ध्यान में ज़रूर से ही रखना चाहिए। अगर 16,800 का लेवल टूटता है, बाई में बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि निकलें। नीचे में फिर ये लेवल, ये जो मूविंग एवरेज है 15,800, यानी 1,000 रुपये तक की गिरावट अगर 16,800 का लेवल टूटता है तो आपको बनते हुए दिख सकती है। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे, तो जीरा में मैंने आपको बताया था जो गैप था, एक तरह से ये जो गैप है, इस गैप को छूने के लिए मार्केट आया। होता भी यही है। अगर चार्ट के हिसाब से अगर आप जाएँगे, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, तो जनवरी के बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जीरा का, सीधे मार्च है, और मार्च कॉन्ट्रैक्ट और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी बड़ा सा गैप बना हुआ था। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आया, और फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। फंडामेंटली अगर आप बात करेंगे, तो मैंने ये पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था, एरिया 16% तक कम होते हुए दिखा है। और जो जीरा का एरिया 3.97 लाख हेक्टेयर, जो जिसने नहीं देखा था पिछले वीडियोज़ के लिए, 3.97 लाख हेक्टेयर तक का एरिया पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे मोटा-मोटी तौर पे, तो लगभग 60 से 70,000 हेक्टेयर के आसपास की कमी एरिया वाइज, सोइंग एरिया वाइज दिखाई जा रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन के साइड से आपको आगे चल के कमी आ सकती है, ओवरऑल प्रोडक्शन कम रह सकता है। और समय-समय पे अपडेट देते रहूँगा मैं, कितना कम रहेगा, क्या रहेगा, आप लोग को जुड़ना होगा मुझसे। लेकिन जिस हिसाब से अभी क्रॉप सिनेरियो है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक से, तो एक लंबी तेजी की धारणा मुझे लगता है कि जीरा में बनती हुई दिख रही है। जिस हिसाब से जो सपोर्ट बना हुआ है 22,500 के आसपास, वहाँ से मार्केट से उतरने की मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, 22,500 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, और वही सपोर्ट को लेकर मार्केट चल रहा है। मूविंग एवरेज के ऊपर जीरा का मार्केट बना हुआ है, और टेक्निकल टर्म में अगर इसको देखेंगे, ये एक तरह से राउंड बॉटम एक तरह से बना हुआ है। तो ऐसा कुछ बनता है, तो इसका जो ऊपर में रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, ये 25,000 के आसपास आ रहा है।
तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि भाव 25,000 के आस-पास जाते हुए देखेंगे और 25,000 अगर लेवल तोड़ देता है 25,200 तो एक लंबी तेज़ी जीरा में आती हुई आपको दिख सकती है और फिर भाव ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर में है आपको 26,700 26,800 यहाँ तक भी जाते हुए आपको दिख सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि न्यू क्रॉप आने से पहले-पहले 27,000 तक का पोटेंशियल जीरा में बना हुआ है। जो भी गिरावट आपको होती है जीरा में, खरीदारी के मौके बने हुए हैं, खरीदारी करके चलना चाहिए। सप्लाई साइड से चीज़ें आप देख ही रहे हैं, सप्लाई साइड से चीज़ें कमज़ोर हैं। आगे चल के डिमांड साइड से अभी 15 जनवरी के बाद से फ्रेश डिमांड निकल के आएगी, चाहे वो त्योहारी मांग हो, चाहे वो शादियों की मांग हो, चाहे रमज़ान की घरेलू डिमांड हो, सारी डिमांड निकल के आएगी मसालों की, तो इस साइड से आपको जीरा में सपोर्ट बनते हुए दिख सकता है। मेजर रूप से अभी जो सपोर्ट बना हुआ है 22,500 का बना हुआ है, इसके नीचे अगर भाव निकलते हैं तो फिर हो सकता है कि 21,700 21,600 आने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है कि 22,500 अभी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जीरा में रहने वाला है। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में ओवरऑल देखा जाए तो तेजी बनी हुई है, लेकिन जिस हिसाब से लगातार मार्केट अभी ओवर बॉट में घूम रहा है, तो धनिया में हो सकता है थोड़ा-सा मार्केट नीचे आके जाने की कोशिश करे, लेकिन जो सपोर्ट के हिसाब से टेक्निकल सपोर्ट की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने करेक्शन बनते हुए देखा था 9700 के आसपास, तो वो लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए। 9700 मोटा-मोटी तौर पे कोटा मार्केट के लिए। अगर आप वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है 10,500 का सपोर्ट आपके लिए फिलहाल के लिए रह सकता है। मेरे हिसाब से धनिया में गिरावट पे खरीदारी करने के मौके आपके लिए बेटर रहेंगे। एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे आपको शायद नहीं करनी चाहिए। नीचे में अगर मान लीजिए मार्केट मिलता है, लेवल आपको मिलते हैं, ये देखिए ये भी गैप जैसा ही बना हुआ है और ये गैप हो सकता है फिल करने के लिए आए, तो 10,500 से लेके 10,300 ये बढ़िया लेवल हो सकता है आपके लिए धनिया में। तो थोड़ा-सा वेट करिए धनिया में। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन वही कहने का मतलब है कि बढ़िया लेवल अगर मिल जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिए धनिया में और निचले स्तरों पे खरीदारी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ ये लेवल अगर तोड़ देता है 11,000 के ऊपर मार्केट बैठ जाता है तो फिर फ्रेश खरीदारी आपको बनती हुई दिखेगी। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई, उस हिसाब से आपको धनिया में रणनीति रखनी चाहिए। तो निचले स्तरों से खरीदारी करके चलें। फंडामेंटली देखेंगे तो एरिया इसमें भी कम हुआ है, डिमांड साइड से भी सपोर्ट मिलते हुए आपको दिख सकता है। अब एक चीज़ और है, जिस हिसाब से 500% टैरिफ की बातें निकल के आ रही हैं और अमेरिका ने ऑलरेडी बोला है कि जो कंट्री रसिया से तेल खरीदती है, कच्चे तेल खरीदती है, उस पे 500% का टैरिफ लगाएँगे। उसका भी असर हमें मुझे लगता है कि मसालों पे देखने के लिए मिला है। अमेरिका भी बहुत बड़ा खरीदार रहा है कई मसालों का और उसके चलते भी एक मार्केट जो सेंटिमेंट है थोड़ा-सा डाउन आते हुए दिखा है। उसके चलते भी अपने थोड़ी गिरावट बनती हुई दिखी थी, चाहे वो धनिया हो, चाहे जीरा हो, चाहे हल्दी हो। लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगता है कि चीज़ें आपको सुधरती हुई दिखेंगी और जिस हिसाब से धनिया और हल्दी का मार्केट अपसाइड लग रहा है, मुझे लगता है कि धनिया में भी निचले स्तर से खरीदारी करके चलेंगे, तो चीज़ें आपको सुधरती हुई दिखेंगी। अब बात करते हैं थोड़ा-सा इलायची पे और इलायची में एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, लगातार मैंने आपको बताया था कि मार्केट तेज़ होते हुए दिखेगा और धीरे-धीरे आप देखिए, जो एवरेज प्राइस है 2586 के आस-पास पहुँच गए, मैक्सिमम प्राइस 3300 केरला मार्केट में 10 जनवरी। तो केरला मार्केट में प्राइस इलायची के धीरे-धीरे सपोर्टिव होते हुए जा रहे हैं, तेज़ होते जा रहे हैं। आवक के हिसाब से देखेंगे तो 200 टन से ऊपर की आवक बनी हुई है और 200 क्या 250 टन के आसपास की आवक बनी हुई है, डेली आवक। और इतनी ज़्यादा अराइवल्स होने के बावजूद भी जब प्राइस ऊपर जा रहे हैं, यानी कि कहीं न कहीं डिमांड स्टॉकिस्ट के साइड से, एक्सपोर्ट के साइड से बनी हुई है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ग्वाटेमाला में जो प्रोडक्शन है, काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो डिटेल चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ, आप जुड़िए। तो उस हिसाब से ग्वाटेमाला में प्रोडक्शन की कमी के चलते ओवरऑल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अभी एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आ रही है स्पेशली। और अभी आगे चल के रमज़ान की का भी सीज़न है, घरेलू डिमांड निकल के आएगी। 15 जनवरी के बाद से आप देखेंगे तो जो शादियों की भी डिमांड है, फेस्टिव डिमांड है, वो सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है, मुझे लगता है कि छोटी इलायची में तेज़ का रहना चाहिए। और बड़ी इलायची की बात करेंगे तो बड़ी इलायची में ऊपर-नीचे हो रहा है मार्केट, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। जिस हिसाब से सेंटिमेंट अभी बड़ी इलायची में बने हुए हैं ओवरऑल, मुझे लगता है 1800 तक के लेवल आपको बड़ी इलायची में बनते हुए दिख सकते हैं। नेपाल से लगातार सप्लाई कम हुई है। वहीं अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी मोर और लेस पिछले साल से थोड़ा कम ही बताया जा रहा है।
तो सप्लाई साइड से कंस्ट्रेंट बने हुए हैं, डिमांड लगातार बढ़ती हुई आपको दिख सकती है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बड़ी इलायची में आपको सपोर्ट करेंगे। तो बड़ी इलायची हो चाहे छोटी इलायची हो, मुझे लगता है कि तेज़ी की संभावना अभी बनी हुई है। वहीं अगर आप काली मिर्च की बात करेंगे तो काली मिर्च में भी धीरे-धीरे मार्केट 700 से ऊपर लगातार बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया भी था। और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे पेपर, ठीक है, पेपर में मार्केट में देखिए सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये संभावना बहुत जल्द ही आपको बनेगी इसमें खरीदारी की, और आप खरीदारी करके आपको इसमें चलना चाहिए। 700 एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी भी काली मिर्च का बना हुआ है। जो भी गिरावट होती है आपको खरीदारी करके अभी काली मिर्च में चलनी चाहिए। सौंफ की भी अगर आप बात करेंगे तो सौंफ का भी एरिया लगातार कम हो रहा है। सौंफ में मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी, जैसे जिस हिसाब से जीरा में पोटेंशियल है उसी तरह सौंफ में भी अच्छा खासा पोटेंशियल अभी बना हुआ है। जो भी गिरावट होती है सौंफ में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। मेथी में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद आप फिर से खरीदारी निचले स्तरों से कर सकते हैं। मेथी का भी भविष्य मुझे बेहतर बनते हुए दिखा है। बाकी सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ, आपको क्या करना होगा, आप जुड़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी जानकारी डिटेल्स में चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, तो आपको जुड़ना चाहिए। और ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप कहीं से भी देख रहे हैं ये वीडियो, कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। और जो भी मैंने टारगेट देखे थे, जो भी रेगुलर बेसिस पे मुझे देखता है, उन्हें पता है मैंने जो भी टारगेट दिए हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो जीरा हो। जीरा थोड़ा-सा स्लो चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है जीरा के भी टारगेट आएँगे। जीरा के व्यापारी भाई, आप लोग को घबराने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे चल के आप देखिएगा जिस हिसाब से जीरा में तेज़ी आई, सॉरी धनिया में तेज़ी आई, हल्दी में तेज़ी आई, अब नेक्स्ट नंबर जीरा का ही है। तो सारे के सारे टारगेट मीट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और कुछ भी जानकारी रहे, कुछ भी चीज़ें हैं तो मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करिए, आप लोग कंजूसी मत करिए लाइक और सब्सक्राइब में, मनोबल बढ़ता है इससे मेरा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।